कि हनुमान बेनीवाल एक बार फिर से पश्चिमी राजस्थान में कुलांचे भर रहे हैं। जिस तरह से उनके स्वागत में भीड़ उमड़ी है, उम्मीदाराम बेनीवाल के चले जाने से बहुत ज्यादा फर्क दिखाई दिया नहीं। मगर जो बड़ा फर्क दिखाई दिया, जाट समुदाय के अलावा पहली बार पश्चिमी राजस्थान में सुरक्षा के नाम पर जो धार्मिक स्थल तोड़े जा रहे हैं उसके खिलाफ 1000 से ज्यादा की संख्या में मुस्लिम समुदाय ने एक जगह पर हनुमान बेनीवाल का स्वागत किया। पश्चिमी राजस्थान के कांग्रेस के नेता निकले थे मुस्लिम समुदाय से बात करने के लिए, 50-50 की संख्या आती थी और बीकानेर में भी कार्यकर्ताओं की भीड़ थी। मगर असली भीड़ हनुमान बेनीवाल के साथ अगर मुस्लिम समुदाय की दिखाई दे रही है पश्चिमी राजस्थान में, तो क्या जाटों के अलावा मुस्लिम समुदाय में भी हनुमान बेनीवाल सेंध लगा सकते हैं? ये कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती है। क्या क्या कहा उन्होंने, इस पर भी बात करेंगे। मगर हनुमान बेनीवाल अब अपने मजबूत वोट बैंक के अलावा बाहर भी देख रहे हैं। शिव चौहटन और रात को 9 बजे के आसपास सेवड़ा पहुंचेंगे और सिडवा में जिस तरह से मुस्लिम समुदाय के साथ वो शांति यात्रा निकालेंगे, शांति सद्भावना सभा करेंगे, ये कांग्रेस के लिए बेचैनी का सबब है। हनुमान बेनीवाल ने कहा कि केवल बाड़मेर में ही नहीं, कांग्रेस कई धड़ों में बटी हुई है। ये तो कोई धड़ा ही नहीं है। जयपुर में तो गोविंद सिंह डोटासरा, टीकाराम जूली, सचिन पायलट, अशोक गहलोत के धड़ों में ये कांग्रेस बटी हुई है और बटी हुई कांग्रेस कहीं सत्ता में आ पाएगी नहीं। एनडीए के साथ वो कभी नहीं जाएंगे, यह भी बात उन्होंने कही और कहा कि मुस्लिम समुदाय बड़ी संख्या में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के साथ जुड़ेगा। जिस तरह से भव्य स्वागत हुआ, क्या वाकई में इस बार तीसरे विकल्प के रूप में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को खड़ा करने के लिए हनुमान बेनीवाल बेचैन है? हालांकि उनके विरोधियों का कहना है कि जिस तरह का जलवा पहले उनके बाड़मेर बालोतरा के दौरे में हुआ करता था, उसमें कमी दिखाई दी। पुराने सिपहसालार दूर दिखाई दिए, नए लोग उनके साथ इस बार ज्यादा दिखाई दिए। खास तौर पर महिलाओं और बच्चों को अपने पास बुलाकर बातचीत करते हुए दिखाई दिए। बदले बदले हनुमान बेनीवाल की राजनीति बदलेगी क्या, पता नहीं। मगर क्या ये राजनीति कांग्रेस को बेचैन कर रही है? कांग्रेस कभी बेचैन होती नहीं है। इस उम्मीद में बैठी है कि हम राख से फिर खड़ा हो जाएंगे। हालांकि राजस्थान में इतनी बुरी स्थिति नहीं है, मगर जिस तरह से क्षत्रप तैयार बैठे हैं एक दूसरे को निपटाने के लिए, बहुत ही बुरी स्थिति होने जा रही है। और जब मैं कहता हूं कि पहली बार ऐसा बीजेपी के लिए मौका आया है कि भजन लाल शर्मा की सरकार रिपीट भी हो सकती है। अगर आप घोर कांग्रेसी हैं तो सुनकर आप बहुत नाराज होंगे, मगर सच्चाई यही है। अजमेर चले जाइए, बीकानेर चले जाइए, सीकर चले जाइए, कोटा चले जाइए, बाड़मेर चले जाइए, जैसलमेर चले जाइए, खंड खंड में बटी हुई कांग्रेस पाखंड नजर आ रही है। मगर जयपुर में बैठे कांग्रेस के नेता पीआर में लगे हुए हैं कि देखिए हमारा मॉडल पूरे भारतवर्ष में लागू किया जा रहा है। काश कोटा और बीकानेर वाला वीडियो दिखा दिया जाता, राहुल गांधी को समझ जाते कि कांग्रेस की स्थिति क्या है। कई लोग सोशल मीडिया पर पूछ रहे हैं कि बीजेपी के भ्रष्टाचार के बारे में पत्रकार बता रहे हैं, मगर कांग्रेस के नेता खामोश क्यों बैठे हैं? ये पहली बार बैठे हैं क्या? ये खामोश ही रहते हैं इसलिए ये जानते हैं कि हमारा वाला ना खुल जाए। मगर
उससे कोई ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। मैंने पहले भी कहा था आपसे कि किरोड़ी लाल मीणा ने अमित शाह से कहा कि चुनाव आज हो जाए तो शायद हम सत्ता में ना आए। अमित शाह ने कहा आज चुनाव तो नहीं हो रहे हैं ना, जिस दिन चुनाव होंगे हम सत्ता में आ जाएंगे। मगर मैं कांग्रेस की बात क्यों कह रहा हूं? आप सोशल मीडिया पर चले जाइए और फला 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 के समर्थकों के या फिर लिफाफा समर्थकों के ट्वीट को देख लीजिए। वो बीजेपी से परेशान नहीं है, वो अपने ही नेताओं से परेशान हैं। अब कहा जा रहा है कि महासचिवों की सूची आने वाली है, उससे पहले सचिवों की सूची आएगी। मगर जो सूची पंजाब से आई है, खोदा पहाड़ निकली चूहिया। यही करना था तो इतना मंथन क्यों किया गया? न विष निकला न अमृत निकला, खाली हाथ लौटे और हाथ में हाथ डालकर कह दिए मेरे पास जो हल्का है, एक हल्के में तू बन जा, एक हल्के में हम बन जाए। चरणजीत सिंह चन्नी, सुखजिंदर सिंह रंधावा, सिंगला, ये सभी अलग अलग बना दी गई और उन कमेटियों के प्रमुख बना दिए गए। अब क्या काम है उन कमेटियों का पता नहीं, मगर देखिए कैंपेन कमेटी के चेयरमैन सुक्खू जो है हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए थे, इसलिए ये कहा नहीं जा सकता कि अगर वो कैंपेन कमेटी के चेयरमैन बने हैं तो फिर उनके हिस्से में कुछ आएगा नहीं। मगर सबसे बुरा हाल सुखजिंदर सिंह रंधावा का हुआ है, जो राजस्थान में करने से परहेज कर रहे थे। यही फार्मूला उनके साथ पंजाब में लागू कर दिया गया है। तो क्या पंजाब रिपीट होने जा रहा है राजस्थान में? क्या प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और टीकाराम जूली नेता प्रतिपक्ष रिपीट करेंगे? सचिन पायलट जैसे नेता कैंपेन कमेटी के चेयरमैन बना दिए जाएंगे, अशोक गहलोत कोर कमेटी के चेयरमैन बना दिए जाएंगे, सीपी जोशी मैनिफेस्टो कमेटी के चेयरमैन बना दिए जाएंगे। यानी कि जुगाड़ की राजनीति चलती रहेगी। फिर ये मीटिंग क्यों करते हैं, फिर ये सलाह मशविरा क्यों करते हैं, यह भी समझ में नहीं आता। मगर चूंकि पार्टी है, करनी है, इसलिए करना है। अब हम बात करते हैं बीजेपी की सियासत पर। जिस तरह से भजन लाल शर्मा यमुना जल समझौता को लेकर लौटे हैं, उन्हें लग रहा है कि नई राजनीति हम करने जा रहे हैं और नई राजनीति में सबसे ज्यादा आत्मविश्वास हमारे पास है बीजेपी में। इसलिए आज जब वो बोलने के लिए मंच पर चढ़े तो फिर उन्होंने कहा कि गोविंद सिंह डोटासरा बीकानेर में कह रहे थे कि मगरमच्छ कहां पकड़े जा रहे हैं, तो क्या महेश जोशी मगरमच्छ नहीं है? एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जो कांग्रेस के उनके सरकार में थे वो मगरमच्छ नहीं है? इतने 450 लोग पेपर लीक में पकड़े गए, वो मगरमच्छ नहीं है? तो घबराइए मत, सबका नंबर आएगा। एक एक को हम खोज खोज कर पकड़ेंगे जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है। तो क्या आगे आने वाले दिनों में प्लान बनाया जा रहा है? जिस तरह से दूसरे राज्यों में पश्चिम बंगाल हो, बिहार हो, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आया कांग्रेस के नेताओं पर शिकंजा कसा, क्या ये इंतजार किया जा रहा है और एक टीम बीजेपी में लगी हुई है कि कांग्रेस के दागी नेताओं की सूची तैयार किया जाए। जैसे जैसे चुनाव आएगा उन्हें अंदर भी डाला जाएगा और जनता के सामने उन्हें भ्रष्टाचारी भी घोषित किया जाएगा। और इसी प्लान के तहत भजन लाल शर्मा इतने आत्मविश्वास से लबरेज हैं, पता नहीं। मगर आज वो देवमाली गांव गए और वहां पर देवनारायण जी के मंदिर भी गए। कॉन्फिडेंस का इतना भाव है उनमें, अभाव कहीं से नहीं दिखा कि उन्होंने जमकर निशाना साधा कांग्रेस पर। साथ ही यह भी कहा कि आसपास के जितने भी गांव है वहां एक भी बच्चियां बाकी नहीं रहनी चाहिए जो स्कूल नहीं जाती हैं। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आ रहे हैं तो उसकी भी तैयारी की जा रही है। 50,000 से ज्यादा नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे, रिफाइनरी का उद्घाटन होगा, मेट्रो फेज 2 लाइन का शिलान्यास होगा, हर जिला मुख्यालय पर युवा और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बैठने का इंतजाम किया गया है। यानी एक तरह से पूरी तरह से तैयारी की गई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से अच्छा खासा प्रभावित होकर जाएं। कांग्रेस जिस तरह से भ्रम फैलाने का काम कर रही है, कांग्रेस ने हमेशा भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण के आधार पर काम किया है।
अभी कल कह रहे थे, बीकानेर की सभा में कहा था कि मुख्यमंत्री जी आपने कहा मगरमच्छों को पकड़ेंगे। हमने कहा कि आप अपने मंत्री को, अपने आईएएस अधिकारी जिसने गड़बड़ किया, क्या उनको आप मगरमच्छ नहीं मानते हैं? पहले तो आप अशोक गहलोत के खास हुआ करते थे, क्या आप उनको मगरमच्छ नहीं मानते हैं? जिसने बेईमानी की है, जिसने भ्रष्टाचार किया है, उसका स्थान जेल के अंदर है। कान खोल करके सुन लीजिए, किसी को बख्शा भी नहीं जाएगा। और लगातार जिस तरह से चल रहा है, 450 से ज्यादा जिन युवाओं के भविष्य को बर्बाद करने का काम किया था, उनको 450 से ज्यादा वो जेल की सलाखों में है। अब कितना प्रभावित हो पाते हैं, नहीं हो पाते हैं। हर बार एक नई डेट आती है भजन लाल शर्मा के दिल्ली जाने का, तो लोग कहते हैं यही समय है, कुछ होने वाला है। अब 6 जुलाई को वापस वो दिल्ली जा रहे हैं, तो उनके दिल्ली जाने को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है कि 4 जुलाई की सभा खत्म हो रही है, भजन लाल शर्मा 6 जुलाई को क्यों जा रहे हैं? 6 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाहर जाने वाले हैं, उससे पहले क्यों जा रहे हैं? पता नहीं, इस तरह के अटकलों का बाजार गर्म हो जाता है। मगर जो चेहरा दिखाई दे रहा है भजन लाल शर्मा का और जो कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा है, कहीं से कोई बदलाव नहीं होने जा रहा है।